brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो भारतीय टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स को भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बकवास करने से क्यों नहीं रोका? इस्लामाबाद पर बम गिर गए, कराची तबाह हो गया, जनरल मुनीर बदल दिए गए, भारत की सेना इस्लामाबाद तक पैदल पैदल घुस गई है। ये सारी तर्कहीन, भ्रामक, झूठी खबरें दी जाती रही और मोदी सरकार चुप रही। इसका जवाब मिल गया है। इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊंगा। और क्यों अभी भी टीवी चैनल इसी तरह से आगे बढ़ चढ़ कर चीज़ें दिखा रहे हैं, इसका जवाब भी हमारे पास है। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कोशिश करते हैं ये देखने की कि आखिर ये माजरा क्या है। आईपीएल का फाइनल होगा, उसमें भी ऑपरेशन सिंदूर का पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। ये तो साहब हद हो गई, हद हो गई ये तो, अगर ऐसी बात सही है जो खबरें आ रही हैं तो। अब हो क्या रहा है? उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पहलगाम और गुलमर्ग जाते हैं अपने मंत्रियों को लेकर, सरकारी अफसरों को लेकर। वहाँ मंत्रिमंडल की बैठक करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक करते हैं, ताकि पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये मैसेज दिया जा सके कि पहलगाम, गुलमर्ग जैसे इलाके सुरक्षित हैं, पर्यटकों का स्वागत है। इससे पहले वो पुंछ इलाके में भी मुख्यमंत्री गए थे, जहां हैवी आर्टिलरी शेलिंग हुई थी। महबूबा मुफ्ती का भी वहां जाना हुआ था। पहलगाम भी गए थे। राहुल गांधी पहलगाम जा चुके, वहां पर वो जो घायल लोगों से अस्पताल में मिल चुके, जनता के बीच जा चुके, लाल चौक जा चुके, पुंछ के उन इलाकों में जा चुके, वहां उन बच्चों से मिल चुके, उनका ढांढस बंधा चुके जिन्होंने अपने सहपाठियों को शेलिंग के दौरान खो दिया था, जिसमें 12 साल का एक ट्विंस लड़का और लड़की, भाई बहन भी शामिल थे। यहाँ तक कि गर्मी में तकलीफ तो होती है सफ़र में वैसे भी, और कई 6-7 देशों का एक साथ सफ़र करना वो भी तकलीफ दे रहता ही है। करीब 60 सांसद हैं, जिसमें कुछ पूर्व राजदूत भी शामिल हैं। 32-33 देशों में जा रहे हैं। सुबह एक देश में है, रात को दूसरे देश में है, अगले दिन तीसरे देश में है। वहाँ भारत सरकार का पक्ष रख रहे हैं, एक तरह से मोदी सरकार का पक्ष रख रहे हैं कि साहब देखिए, भारत शांति प्रिय देश है, भारत झगड़ा नहीं चाहता, भारत युद्ध नहीं चाहता, भारत उन्माद नहीं चाहता, भारत एस्केलेट करना चीज़ें नहीं चाहता, उन्माद की स्थिति पैदा करना नहीं चाहता, तनाव हमेशा बना रहे भारत पाकिस्तान के बीच में, ऐसा नहीं चाहता। ये नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे छवि किसकी सुधरेगी? भारत की। और भारत का मतलब क्या है? मोदी है इस समय। तो 3 उदाहरण दे दिए हमने, एक उमर अब्दुल्ला के जो कर रहे हैं, एक राहुल गांधी के जिन्होंने जो अभी सवाल भी उठाए और जिनको लेकर आलोचना भी हुई, लेकिन कैसे वो पुंछ में गए, पहलगाम में गए। एक सांसद जिसमें शशि थरूर जैसे सांसद भी हैं, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा कांग्रेस के सांसद हैं, और फिर अभिषेक बनर्जी हैं, अलग अलग विपक्षी पार्टियों के सांसद हैं, सुप्रिया सुले हैं, और उनके साथ निशिकांत दुबे वगैरह भी, ओवैसी भी हैं। ओवैसी बिल्कुल खुलकर बोल रहे हैं, पाकिस्तान की लानत मनानत कर रहे हैं। इतनी तो मोदी जी भी नहीं कर पा रहे। लेकिन उधर चौथी तरफ मोदी जी क्या कर रहे हैं? समझ से परे है। एक तरफ प्रतिनिधि मंडल दुनिया में भेजा गया है जो बताएं कि भारत किस कदर शांति प्रिय देश है, किस कदर 88 घंटे का जो संघर्ष हुआ उसमें भारत ने संयम बरकरार रखा, मामले को डिस्केलेट किया, एस्केलेट नहीं किया, और वो उन युद्ध के हक में बिल्कुल भी नहीं है। वो पाकिस्तान आतंकवाद, पाकिस्तान का आतंकवादियों को का पनाहगार बनना, पनाह देना, संरक्षण देना, आतंकवादी सरगनाओं को ख़त्म करना, यहीं तक और यहीं तक भारत का लक्ष्य है। दूसरी तरफ मोदी जी क्या कर रहे हैं?
खून खौल रहा है, मेरी रगों में सिंदूर, गरम सिंदूर दौड़ रहा है। रोटी खाओ नहीं तो गोली तो खाने के लिए है ही। ये तमाम चीज़ें कह रहे हैं। पाकिस्तान को उकसाने के लिए कहा जा रहा है। कोई भी आतंकवादी घटना आगे होगी तो वो एक्ट ऑफ वार मानी जाएगी। यानी भारत और पाकिस्तान, कम से कम भारत की दृष्टि से देखा जाए तो वॉर की सिचुएशन में आ गया है। 24 घंटे वॉर की, युद्ध काल में पहुंच गया है हिंदुस्तान। इससे निवेश प्रभावित होगा, बॉर्डर इलाकों में दहशत फैलेगी। ये तमाम चीज़ें आप छोड़ दीजिए, इस पर हम नहीं चर्चा करते। लेकिन पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने का इस कदर मोह है, इस कदर बिहार चुनाव जीतना है। सिंदूर सम्मान यात्रा, पहले तिरंगा यात्रा निकाली, वो फेल हो गई, या फेल भी नहीं हो, पास भी हो गई तो पता लगा कि मज़ा नहीं आएगा, अब तिरंगा नाम से मज़ा नहीं आएगा, अब तो सिंदूर चल गया है साहब, नया हैशटैग आ गया है, नई ब्रांड आ गया है बाज़ार में, सिंदूर। अब तो सिंदूर बिकेगा साहब, सिंदूर बेचो। सिंदूर सम्मान यात्रा ये निकाली गई। महिलाएं, 25,000 महिलाएं वडोदरा में, अलग अलग जगह इस तरह का सिलसिला देखने को मिल रहा है और प्रधानमंत्री उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और पाकिस्तान को उकसा रहे हैं। ये कुल मिलाकर अपने ऑडियंस को समझाने की कोशिश है, जो उग्र हिंदुत्व में यकीन करते हैं, उग्र राष्ट्रवाद में यकीन करते हैं, जो अंधभक्त है, मोदी भक्त है और जो सीज़ फायर करने से नाराज़ है, उनकी भावनाओं को शांत करने की कोशिश मोदी कर रहे हैं। किसके लिए? चुनावी लाभ के लिए। तो पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया गया वो विधवाओं के लिए नहीं किया गया, वो सिर्फ जनता की नज़र में अपना कद बढ़ाने के लिए, और फिर कद गिर गया सीज़ फायर करके, या अमेरिका के राष्ट्रपति ने कद गिरवा दिया अपने अनाप शनाप बयानों से, तो उस कद को नए सिरे से और ऊंचा बनाने के लिए अब फिर इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। देश की चिंता नहीं है, पार्टी की चिंता है, चुनाव की चिंता है, बिहार की चिंता है, उसके बाद बंगाल की चिंता है, लगे हाथ असम की चिंता है, क्योंकि गौरव गोगोई को कांग्रेस ने प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया और अपनी एक संगठित टीम खड़ी कर दी है। शशि थरूर को केरल में कैसे लाया जाए, कैसे कांग्रेस से तोड़ा जाए, कैसे लेफ्ट के साथ नहीं तो कोई समझौता कर लिया जाए, इसकी चिंता है। ममता को इतने साल हो गए, ममता को कैसे हटाया जाए, कैसे वहाँ शासन स्थापित किया जाए पहली बार, इसकी चिंता है। नीतीश कुमार को बना के भी रखा जाए और मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया जाए और बिहार का चुनाव भी जीत लिया जाए और अपने किसी बंदे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। नीतीश कुमार ज़्यादा इधर उधर करे तो उनकी पार्टी तोड़ दी जाए, इसकी चिंता है। ये तमाम चिंताएं सता रही हैं और पंचिंग बैग का काम कर रहे हैं वो सांसद जो विदेश में गए हुए हैं। अभी तक तो कई खबर आई नहीं कि किसी देश ने इन सांसदों का बयान सुनने के बाद भारत के पक्ष में कोई ज़ोरदार बयान जारी किया हो। आपकी नज़र में कोई आया हो तो आप बताइएगा ज़रूर। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि उमर अब्दुल्ला राजनीति कर रहे हैं पहलगाम में जाकर मंत्रिमंडल की बैठक लेकर, क्या वो राजनीति कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी पुंछ में लोग बच्चों के आंसू पहुंचकर राजनीति कर रहे हैं? क्या ओवैसी, शशि थरूर विदेशों में जाकर भारत सरकार का जिस ढंग से पक्ष रख रहे हैं उसमें राजनीति कर रहे हैं? या मोदी जी जो एयरफोर्स गेट तक यात्रा प्रदर्शन कर रहे हैं, सिंदूर सम्मान यात्रा कर रहे हैं, जो फिल्मी डायलॉगों से पाकिस्तान को चित कर दिया जाएगा और हिंदुस्तानियों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं? आप ही बताइएगा कौन असल में राजनीति कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।